हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। ठीक, ग्राफ की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ ग्राफ जी इज इक्वल टू ब्रैकेट में बी कॉमा ई इज ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू फाइनाइट सेट्स बी कॉमा ई। ठीक है, तो जहाँ पे बी क्या होता है, बी होता है सेट ऑफ वर्टिसेस, ई क्या होता है सेट ऑफ एजेस। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जो टू फाइनाइट सेट से मिलके बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ। ठीक, अब देखो ग्राफ में जो एज होती है, ठीक है, एज एज कैसी होती है, देखो एज ऐसी भी होती है जो दो वर्टेक्स से मिलके भी बनी होती है। एक ये वाली एज होती है जिसमें दो वर्टेक्स का यूज हुआ है। ठीक है, एक ये भी एज है, कौन सी ये, ठीक, एज इज एसोसिएटेड विद आइदर वन वर्टेक्स और टू वर्टेक्स। ठीक है, वाली जो एज है वो वन वर्टेक्स से मिलके बनी है और ये जो है टू वर्टेक्स से मिलके बनी। ठीक, हम देखते हैं एडजेसेंट एजेस क्या होती है। एडजेसेंट एजेस क्या होती है, ए बी आर एडजेसेंट विच शेयर्स अ कॉमन वर्टेक्स टू। ठीक, ए और बी जो है एडजेसेंट है क्योंकि ये जो है शेयर कर रही हैं कॉमन वर्टेक्स, कौन सा, टू। और बी जो है एडजेसेंट एजेस है अगर उनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स हो। ठीक, अब हम देखते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, वन टू आर एडजेसेंट वर्टेक्स विच शेयर अ कॉमन एज। ठीक, ये वन वर्टेक्स है, ये टू वर्टेक्स है, दोनों में ये एज क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, सेल्फ लूप क्या होता है, एन एज ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ। सेल्फ लूप क्या होता है, ऐसी एज जो उसी वर्टेक्स से स्टार्ट हो और उसी वर्टेक्स पे क्या हो, खत्म हो। ठीक, देखो मल्टी एजेस और पैरेलल एजेस। मल्टी एजेस और पैरेलल एजेस क्या होती हैं, ए बी सी आर पैरेलल एजेस विच हैव सेम एंड पॉइंट्स। ठीक है, ए बी सी जो है पैरेलल एजेस हैं, क्यों, क्योंकि इनके जो एंड पॉइंट हैं 1 2 वो सेम है। ए का भी एंड पॉइंट क्या है, ए का भी एंड पॉइंट क्या है 1 2, बी का भी 1 2, सी का भी 1 2। ठीक है, बहुत सारे टाइप के ग्राफ होते हैं। ठीक है, जैसे स्यूडो ग्राफ होता है या जनरल ग्राफ। स्यूडो ग्राफ में क्या होता है, सेल्फ लूप भी हो सकता है, पैरेलल एजेस भी हो सकती हैं। सेल्फ, ठीक है, एक स्यूडो ग्राफ होता है, तो स्यूडो ग्राफ में क्या होता है कि तुम्हारी सेल्फ एज भी हो सकती है, जैसे इस टाइप का ग्राफ बनाने, जैसे ये क्या है, सेल्फ लूप है और ये पैरेलल एजेस है। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया स्यूडो ग्राफ। ठीक, एक मल्टी ग्राफ होता है। मल्टी ग्राफ में क्या होता है, सेल्फ लूप नहीं ले सकते हैं लेकिन पैरेलल एजेस ले सकते हैं। ठीक है, सेल्फ लूप का मतलब ये वाला सिस्टम नहीं ले सकते हैं, ये पैरेलल एजेस ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल ग्राफ क्या होता है। तो ये क्या होता है, सिंपल ग्राफ क्या होता है, जिसमें सेल्फ लूप भी ना हो और पैरेलल एजेस भी ना हो। मतलब ऐसे, ना तो उसमें सेल्फ लूप हो और ना ही पैरेलल एजेस हो। ठीक, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो हम ग्राफ लेते हैं वो अनडायरेक्टेड होता है। अनडायरेक्टेड का मतलब ये होता है कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक, अनडायरेक्टेड का मतलब होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स। देखो द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स काउंटिंग लूप ट्वाइस। मतलब कोई भी वर्टेक्स है उस पर कितनी एजेज हैं इंसिडेंट हो रही हैं। जैसे ये वर्टेक्स है, इस पर कितनी एजेज आ रही हैं, 1, इस पर कितनी एजेज आ रही हैं, 1 2। ठीक, तो इसकी जो डिग्री होएगी वो क्या होएगी, 2। ठीक, डिग्री ऑफ, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लूप हो, काउंटिंग लूप ट्वाइस, जो सेल्फ लूप होते हैं, ठीक है, उनकी जो डिग्री है वो हम 2 लेते हैं। ठीक, डिग्री ऑफ सेल्फ लूप इज 2। जैसे देखो नंबर ऑफ एजेस पूछा जाए इसमें कितनी है, ये ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस पूछा जाए तो कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एजेस कितनी आएंगी, 5, 1 2 3 4 और एक ही वाली एज 5। और डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए पूछा जाए, ए की डिग्री कितनी आएगी, तो 1 2, और जो सेल्फ लूप होता है उसकी डिग्री को दो दो काउंट करते हैं। ठीक है, 2 लेते हैं, तो जो ए वर्टेक्स है उसकी जो डिग्री आएगी 1 2 3 4 आएगी। ठीक है, अब बी की कितनी आएगी, 2। ठीक, सी पे कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही हैं, 1 2, सी से कितनी एजेस निकल रही है, देखो 1 2 3, तो इसकी सी की डिग्री कितनी आएगी, 3, और डी की 1। ठीक, अब देखो डिग्री सीक्वेंस क्या होता है, डिग्री सीक्वेंस क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ डिग्री इन नॉन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिग्री सीक्वेंस होता है कि सारे वर्टेक्स की तुम जो है डिग्री निकाल लो। ठीक, उसके बाद उनको नॉन असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। नॉन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, मतलब लिख दो। ठीक है, ठीक है, और नॉन असेंडिंग ऑर्डर में जो डिग्री, मतलब चीजें हैं रिपीट भी हो सकती हैं। जैसे देखो, जैसे वर्टेक्स ए है, इसकी डिग्री 4 है, बी की 5 है, सी की 1 है, डी की 4 है, ई की 4 है। ठीक है, निकाल लेना ए की डिग्री कितनी है, देखो 1, कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही, 1 2, और जो सेल्फ लूप होता है उसको दो दो काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4, ए की आ जाएगी 4। अब बी की देखो
1 2 3 4 5, 5 है 5, ठीक है। ऐसे ही सबकी निकाल लेना। अब ई की कितनी आएगी, 1 2 3 4 आएगी, ठीक है। और डिग्री सीक्वेंस का मतलब होता है कि ऐसे डिग्री लिखो नॉन असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि नॉन असेंडिंग में जो चीजें होती हैं वो रिपीट भी हो सकती हैं। जैसे देखो 4 4 4 रिपीट भी हो रहा है ना। नॉन असेंडिंग में क्या होता है कि चीजें जो हैं रिपीट भी हो सकती हैं। जैसे देखो 5 4 4 4 1, ठीक। देखो नॉन असेंडिंग ऑर्डर को तुम डिसेंडिंग ऑर्डर, एकदम प्योरली डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है ना तुम्हारा, क्या नाम है, डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है ना तुम्हारा, वो प्योरली डिक्रीजिंग होता है। प्योरली डिक्रीजिंग का मतलब होता है जैसे 5 4 3 2 1 इस टाइप है। तो डिसेंडिंग में क्या होता है, जैसे चीजें जो है रिपीट नहीं होती हैं। तो जो डिग्री सीक्वेंस है उसको हम नॉन असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बोल सकते प्योरली, ठीक है। क्योंकि जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें जो वैल्यूज हैं वो रिपीट भी हो सकती हैं, जैसे 4 4 4। और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, कि मतलब 4 है 3 है 2 है, मतलब 4 दोबारा नहीं आ सकता, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। और ये भी मतलब, तो डिग्री सीक्वेंस क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ डिग्री इन नॉन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अगला पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी, ठीक है, ये आ सकता है। हैंड चेकिंग लेमा क्या होता है, हैंड चेकिंग लेमा में ये किसी भी ग्राफ के लिए लगता है, चाहे स्यूडो हो, चाहे सिंपल हो, चाहे मल्टी ग्राफ हो, सभी के लिए, ठीक। ये आएगा कि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स जो होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, कितना होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। अब सेकंड थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक, 1 मिनट, ठीक है। अब देखो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। अब देखो इसमें चेक कर लो, ये डिग्री है, इसमें क्या मैंने किया है, इसमें क्या किया मैंने, सभी की डिग्री निकाल ली है ना। अब इसको ऐड करो 4 5 1, इसको तुम ऐड करो 4 5 1 4 4, जब तुम इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक। ठीक है, इसको जब तुम ऐड करोगे तो 18 आएगा। अब देखो 18 क्या है, अभी हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम क्या पढ़ी, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ठीक। अब इसमें एजेस काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एजेस कितनी है, एजेस इस ग्राफ में कितनी है, 9, ठीक। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितनी है, ठीक, सम इसको बोलते हैं समेशन है। सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितनी है, 18 आए, और एजेस कितनी है, 2। तो देखो इसमें 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस आ रहा है ना, 9 इंटू 2 18 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ऊपर के लिए वैलिड है। एजेस देखो ऊपर वाले में 9 थी, ये 18 था, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 18 आएगा ना। तो ये वाली थ्योरम जो है हर ग्राफ के लिए वैलिड है, जो हैंड चेकिंग लेमा है वो हर ग्राफ के लिए वैलिड है, ठीक। इसका मतलब होता है समेशन, जितनी भी डिग्री निकाली है सबको ऐड कर दो, जैसे 4 5 1 4 4 सभी की डिग्री निकाली है, ऐड कर दो, ठीक। अब देखो सेकेंड थ्योरम क्या होती है, ठीक। सेकेंड थ्योरम क्या है, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स इज ऑलवेज इवन, ठीक है, ठीक। देखो ये भी किसी भी ग्राफ के लिए, ठीक है। ऑड डिग्री वर्टेक्स देखो इसमें कितनी है ऑड डिग्री वर्टेक्स, 1 2, 2 ही तो ऑड डिग्री वर्टेक्स है। तो जो नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स हैं वो क्या आएंगी, इवन। इसमें भी देखो 2 ही ऑड डिग्री वर्टेक्स आई, 5 1, ठीक है। ऑड डिग्री वर्टेक्स जो है हमेशा इवन आएंगी। अगर ऑड डिग्री वर्टेक्स जो है कभी ऑड नहीं आ सकती हमेशा। अगर ऑड डिग्री वर्टेक्स कभी ऑड पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुमसे बोला जाए ऑड डिग्री मतलब यहाँ पे एक और वर्टेक्स है, 3 ऑड डिग्री वर्टेक्स हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ 2 आ सकती हैं ऑड डिग्री वर्टेक्स। ऑड डिग्री वर्टेक्स जो होती हैं, ऑड डिग्री वर्टेक्स जो होती है इवन ही होती हैं, ऑड नहीं हो सकती कभी। 2 ही तो हैं ऑड डिग्री वर्टेक्स, एक बी है एक सी है, बाकी कोई ऑड डिग्री वर्टेक्स है नहीं है, ठीक। We can verify whether there exists a simple graph corresponding to a given degree sequence using Hawel-Hakimi algorithm. We can verify whether there exists a simple graph corresponding to a given degree sequence. जो डिग्री सीक्वेंस दिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो है सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसका यूज जो वो कैसे पता करते हैं, हावेल हाकिमी एल्गोरिदम के थ्रू, ठीक है। अब इसमें देखो हम बताते हैं हावेल हाकिमी एल्गोरिदम कैसे है। जैसे मान लो डिग्री सीक्वेंस हमको ये दिया है 3 3 2 2 1 1, ठीक। ये तुम्हारा डिग्री सीक्वेंस है। डिग्री जितनी भी वर्टेक्स हैं उनकी तुम क्या निकालो, उनकी तुम डिग्री निकालो और उनको नॉन असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, उसको बोलते हैं डिग्री सीक्वेंस, ठीक है। और ये तुम्हें दिया होगा, ठीक। पूछा जाएगा इस डिग्री सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो है तुम्हारा सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो जैसे 3 है तो आगे वाले 3 लेंगे,
ठीक, और सभी में से क्या करेंगे, 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एल्गोरिदम है। तो देखो 2 1 1, ठीक, और इस जो बचा उसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब जैसे 2 है तो आगे वाले 2 लेंगे, दोनों में क्या करेंगे, 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 0 ये ऐसे ही रहेगा। और जो डिग्री सीक्वेंस होता है वो नॉन असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये जो है नॉन असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखा नहीं है, नॉन असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, नहीं लिखा है तो इसको नॉन असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 1 1 0 0। जब नॉन असेंडिंग ऑर्डर में ना लिखा हो तो उसको नॉन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक, अब ये 1 है तो इसका 1 आगे वाला देखो सिर्फ 1 ही लेंगे, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, 0। इसको इसमें तो कुछ इसमें से तो कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक, अगर लास्ट में तुम्हारी क्या है, ऑल 0 एंट्रीज आ रही हैं तो मतलब सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक 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 है, अब जैसे मान लो ऐसा आ जाए तुम्हारा डिग्री सीक्वेंस, क्या नाम है तुम्हारा डिग्री सीक्वेंस जो है ऐसा आ जाए, जैसे 4 है तो इसके आगे क्या है 4 लेंगे, तो लेकिन है कितनी, 3 ही है, और चाहिए हमें 4, तो 4 है नहीं, तो इसका जो है सिंपल ग्राफ जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो इसका मतलब हो गया नॉट एनफ डिग्री का मतलब है सिंपल ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, एनी निगेटिव डिग्री, जैसे मान लो तुमने ये लिया 2 1 0, ठीक, ये डिग्री सीक्वेंस में है। ठीक है, ये डिग्री सीक्वेंस है, तो जैसे तो इसमें क्या करेंगे हम, आगे वाले 2 लेने हैं, सॉल्व करते करते कहीं भी नेगेटिव आ जाए। ठीक, मान लो ये आया, ये बचा तुम्हारा 2 1 0 है, तो आगे वाले क्या लेंगे, 2 लेंगे, और दोनों में से क्या है 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अब देखो 1 में से तुम 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 में से जब तुम 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा, तो इसका भी सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर एनी निगेटिव एंट्री आ रही है तो सिंपल ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये सॉल्व करते 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 अगर कहीं भी निगेटिव एंट्री आ रही है या फिर एनएफ डिग्री नहीं है, ठीक, या 0 0 नहीं आ रहा है लास्ट तक, तो सिंपल ग्राफ जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक ठीक है, अब देखते हैं कुछ स्पेशल ग्राफ होते हैं। ठीक है, नल ग्राफ क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं नल ग्राफ क्या होता है। नल ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ विद नो एजेस, ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस नहीं हो एजेस ना हो, ठीक, उसको बोलते हैं नल ग्राफ। तो जब एजेस नहीं होंगी तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितनी होंगी, 0। क्या इस एज पे कोई भी, इस वर्टेक्स पे कोई भी एज इंसिडेंट कर रही है, तो कोई एज ही नहीं है, तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या आएगा, 0। ठीक, अब देखो कोई भी ग्राफ होता है वो बिना एज के पॉसिबल है, लेकिन बिना, तुम सोचो बिना वर्टेक्स के कोई ग्राफ हो तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, बिना एज के ग्राफ बन सकता है, लेकिन बिना वर्टेक्स के ग्राफ बन सकता है, मान लो कुछ है ही नहीं तो हम बोलेंगे नहीं कुछ ग्राफ भी है। ठीक, नल ग्राफ को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ जो चीजें इंपॉर्टेंट है वहां मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया। ठीक है, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, आइसोलेटेड वर्टेक्स वो होता है अ वर्टेक्स हैविंग डिग्री 0, ऐसी वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो, 0। ठीक है, डिग्री 0 इसकी क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, डिग्री 0 का मतलब क्या है, उस वर्टेक्स पे कोई भी एज जो है इंसिडेंट ना हो, कोई भी एज उससे जुड़ी ना हो, या फिर कोई भी एज उससे इंसिडेंस ना हो, आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, रेगुलर ग्राफ क्या होता है, रेगुलर ग्राफ होता है अ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स हैविंग सेम डिग्री, ऐसा ग्राफ जिसकी क्या हो, सेम डिग्री हो। ठीक, जैसे मान लो ये है ऑल द वर्टेक्स हैव सेम डिग्री, जैसे ये वाला वर्टेक्स है इसकी कितनी डिग्री है, 2, इसकी भी वर्टेक्स कितनी डिग्री, 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। ठीक, उसको बोलते हैं रेगुलर ग्राफ। ठीक, ऐसा ग्राफ जिसकी सारी वर्टेक्स, एवरी वर्टेक्स हैविंग सेम डिग्री, सभी की सेम डिग्री हो, जैसे इसकी डिग्री क्या है, 2 है, सारे हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसको बोलेंगे 2 रेगुलर ग्राफ। ठीक, तुमसे अगर बोले जाए क्या 2 रेगुलर ग्राफ सिर्फ यही पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। ठीक, 2 रेगुलर ग्राफ ये भी है, इसमें भी ये भी क्या है 2 रेगुलर ग्राफ, क्योंकि सभी की वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। ठीक, नल ग्राफ है वो कौन सा, इसको क्या बोलेंगे, 0 रेगुलर ग्राफ। ठीक, एक से ज्यादा रेगुलर ग्राफ भी पॉसिबल हो सकते हैं सेम डिग्री के। ठीक, जैसे इसकी 2 रेगुलर ग्राफ, 2 डिग्री है सभी की भी 2 रेगुलर ग्राफ। ठीक, अब 1 रेगुलर ग्राफ, ये है 1 रेगुलर ग्राफ। ठीक, क्योंकि इसमें दोनों वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 1। रेगुलर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर ग्राफ वो होता है जिसमें सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या हो, सेम हो। ठीक ठीक है, पेंडेंट, पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, अ वर्टेक्स हैविंग डिग्री 1, ऐसी वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जैसे ये वर्टेक्स है 5, इसकी डिग्री क्या है तुम्हारी, इसकी डिग्री तुम्हारी क्या है, 1 है, तो ये क्या है तुम्हारी पेंडेंट वर्टेक्स है। ठीक, अब ये वर्टेक्स है 2, इसकी डिग्री कितनी, 1 2 3, ये पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है ना, ये है 2 है, इसकी भी 2 डिग्री, 3 से कितनी एजेस निकल रही, 1 2, ठीक, 2 निकल रही, 1 2, तो ये भी तुम्हारी क्या है
पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है? वो वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। और पीछे देखा था आइसोलेटेड वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 हो, मतलब एक भी एजेज उससे ना निकल रही हो। ठीक, अब देखते हैं क्या कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? अ सिंपल ग्राफ जी इज कंप्लीटेड इफ एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। जितनी भी वर्टेक्स हैं, एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स, जितनी भी वर्टेक्स हैं वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? एडजेसेंट होनी चाहिए। ठीक, जैसे देखो ये है, ठीक, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, लेकिन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स इज, क्या ये इसके एडजेसेंट है? नहीं, एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक, जितने भी वर्टेक्स हैं सभी को जोड़ के आपस में एक एज बनानी है। भी वर्टेक्स जो हैं दो एडजेसेंट कब हो सकती हैं? दो वर्टेक्स जो हैं एडजेसेंट तभी होंगी ना, दो वर्टेक्स जो है तुम्हारी एडजेसेंट तभी होंगी ना जब उनके बीच में क्या हो? एज हो। तो जितने भी पॉसिबल तरीके हैं दो वर्टेक्स लेके उनके बीच में क्या हो? एक एज जरूर बना दो। जो कंप्लीट ग्राफ होता है उसको हम, ये जैसे कंप्लीट ग्राफ कितने वर्टेक्स का? 4 का है तो K4। K3 का कंप्लीट ग्राफ क्या आएगा? ये क्या है तुम्हारा? K3। जितने भी पेयर हैं वर्टेक्स के सभी के बीच में क्या होगा? एक एज जरूर होगी। ठीक, दो डिस्टिंक्ट वर्टेक्स को लेके उनके बीच में क्या हो? एक एज जरूर होनी चाहिए। ठीक, वर्टेक्स के बीच में एक एज जरूर होनी चाहिए। ठीक, अ सिंपल ग्राफ जी इज कंप्लीट इफ एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। जितने भी पेयर हैं वर्टेक्स के उनके बीच में क्या होनी चाहिए? एक एज होनी चाहिए, तभी वो लोग क्या होंगे? तभी वो वर्टेक्स जो होंगे एडजेसेंट होंगे। अगर मान लो ये था, ठीक, इनके बीच में जब एज नहीं थी तो क्या ये वर्टेक्स एडजेसेंट थे? नहीं थे। तो उसमें बोला गया है कि एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स क्या एडजेसेंट होने के लिए क्या होगा? एडजेसेंट होने चाहिए। तो एडजेसेंट होने के लिए क्या है? उनके बीच में एज होनी चाहिए। अब ये और ये एडजेसेंट नहीं है और एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स बोला कि एडजेसेंट हो, तो ये और ये तो एडजेसेंट है नहीं, तो इनमें भी क्या करो? लाइन खींच दो। ठीक, तो ये भी एडजेसेंट हो गए। ठीक है, अ ग्राफ हैविंग नो एजेस इज कॉल्ड, ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? पढ़े थे ना पीछे, नल ग्राफ। ठीक, इन अ ग्राफ इफ एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय मोर देन वन एजेस। ठीक है, अब पेयर ऑफ वर्टिसेस है, ठीक है, कनेक्टेड बाय मोर देन वन एजेस लिखा है। वर्टिसेस जो है कनेक्टेड बाय मोर देन वन, मतलब ये भी एज है, ये एज है, मोर देन वन एजेस का मतलब क्या है? तो ऐसी एज को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? ऐसी एज को हम बोलेंगे पैरेलल एजेस। ठीक है, हम पीछे देख भी चुके हैं पैरेलल एजेस होता क्या है। ठीक है, ईच एज हैज अ डायरेक्शन देन ग्राफ इज कॉल्ड। अगर देखो किसी भी ग्राफ में, अब जैसे ये ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, जैसे ये तुम्हारा ग्राफ है, अगर इसमें तुम्हें डायरेक्शन दे दी जाए तो ये क्या हो गया? डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक, ठीक है, और डायरेक्शन नहीं है तो अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक, ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस। ठीक, देखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होते हैं किसी भी ग्राफ में, जो सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं, पैरेलल एजेस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ बोला जाए या फिर सिंपल ग्राफ बोला जाए या अ ग्राफ बोला जाए विद n वर्टिसेस, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? NC2। अगर बोला जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, कहीं भी बोला जाए, अगर कंप्लीट ग्राफ लिखा हो चाहे ना लिखा हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस बोला जाए तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? NC2, n(n-1/2). ठीक है, ज्यादातर चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं सिंपल ग्राफ से रिलेटेड पढ़ते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है सबसे ज्यादा कंप्लीट ग्राफ में ही होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में ही होता है कि जितने भी पेयर हैं वर्टिसेस के वो आपस में एडजेसेंट होने चाहिए, मतलब सभी पेयर के बीच में, जितने भी वर्टेक्स के पेयर हैं सभी पेयर के बीच में एक एज होनी ही चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो वो होंगी, क्या नाम है, सबसे ज्यादा जो एजेस होंगी वो कंप्लीट ग्राफ में ही आएंगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है ये। NC2 क्यों आया? क्योंकि उसमें बोला गया है कि सभी पेयर लेने हैं वर्टेक्स के, एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस आर एडजेसेंट। तो अगर मान लो पेयर का मतलब क्या होता है? दो दो ही करके तो लोगे ना, चार हैं तो सभी दो 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 लोगे ना, सभी पेयर के बीच में चार में से कितने, देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, जैसे चार हैं, ठीक, चार में से कितने दो दो के पेयर बनेंगे? 4C2 तरीके हैं दो दो के पेयर बनाने के। ठीक, ठीक, तो उतने ही जितने पेयर बने उतने ही, और जितने पेयर बनेंगे
उनके ही बीच में क्या होना चाहिए, एक एज होनी चाहिए। तो ठीक है, इतने ही पेयर बने हैं तो उतनी ही एज आएंगी। ठीक, जितने पेयर बने हैं उतनी ही एज आएंगी, क्योंकि सभी पेयर के बीच में एक क्या आएगा, एक एज आएगी। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला है वो NC2 है, n(n-1/2). इसको दूसरी तरह से क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 2 है ना, n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक, यही तो पढ़ा है ना। ठीक, अब इसको तुम सॉल्व करो, n(n-1), ठीक, n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, n-2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक, ये कट जाएगा। ठीक, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2, तो यही आ जाएगा n(n-1/2). ठीक, जो कंप्लीट ग्राफ होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक, v के 4 है तो नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या आएंगी, 4, एजेस कितनी आएंगी, n(n-1/2), डिग्री ऑफ वर्टिसेस कितनी होती है, n-1। ठीक, जो कंप्लीट ग्राफ में कोई भी वर्टेक्स है उसकी डिग्री कितनी आएगी, n-1। जैसे मान लो ये वाला कंप्लीट ग्राफ है। ठीक, ये वाला कंप्लीट ग्राफ है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, ये वाला वर्टेक्स जो है, ये वाला जो वर्टेक्स है बाकी जितने भी बचे हुए वर्टेक्स हैं सभी से कनेक्ट होएगा। ये वाला जो वर्टेक्स है बाकी जो बचे हुए वर्टेक्स हैं सभी से कनेक्ट होएगा, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 1 2 3 आएगी। ये वाला वर्टेक्स इसको छोड़ के डिग्री क्या होता है, ये वाला वर्टेक्स जो है इससे जितनी भी एजेस निकलेंगी, एजेस उतनी निकलेंगी जितने, ये वाला वर्टेक्स जो है हर जितनी बची वर्टेक्स है सभी से तो कनेक्ट होएगा ना, इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट, और तो सभी के बीच में क्या है, एक एज बना देंगे, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 3। और वही अगर तो ऐसे ही 4 में 3 आई है तो n, अगर कोई भी कंप्लीट ग्राफ है n वर्टिसेस का तो n-1 डिग्री आएगी। अगर 5 के 5 होता तो कितनी आती, 4 डिग्री। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस विथ 4 वर्टिसेस। कभी भी बोला जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस निकालो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस निकालने का एक ही फॉर्मूला है, n(n-1/2), NC2। ठीक, 4 है, 4 के लिए बोला गया तो 4 रख लो, 4 × 3/2 कितना आएगा, 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी आएंगी, 4 वर्टिसेस के साथ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस विथ 4 वर्टिसेस, अगर 4 वर्टिसेस हैं तो नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी आएंगे, 6। बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं ग्राफ के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं, ठीक है, ये जो नोट्स हैं उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।